राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा ई कॉमर्स बिज़नेस है जिसमें मैं मेंस ज्वेलरी में डील करता हूँ और मेरे वेबसाइट का नाम है www.isnayajewels.co.in। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ है जिसमें आपको जाना चाहिए, जिसमें नहीं जाना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नए नए ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और बिल्कुल नए हो आप, बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है आपको बिज़नेस का, तो कभी भी ये 2 चीज़ों में तो आप पैर रखना ही मत। जब मैं 2 चीज़ों के बारे में लास्ट में बताऊँगा, सबसे पहले ये बता दूँ कि किस में आपको जाना चाहिए। सबसे पहले अगर आप नए ई कॉमर्स बिज़नेस में हो, तो आप ज्वेलरी में ट्राई करो। ज्वेलरी में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन होता है और बहुत अच्छी सेल भी होती है, तो ज्वेलरी में ट्राई करो। चाहे मेंस ज्वेलरी रखो, चाहे वुमेन्स ज्वेलरी रखो, सिंगल सिंगल कैटेगरी रखो हमेशा। कभी भी मल्टीपल कैटेगरी स्टार्टिंग में मत रखो, कभी भी सेल नहीं होगी। सिंगल कैटेगरी में डील करो। और दूसरी चीज़ है कि आप होम्स एंड किचन्स में जा सकते हो। जैसे किचन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो गए, ये सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि किस में पैर नहीं रखना चाहिए आपको। अगर आप न्यू ई कॉमर्स बिज़नेस में पैर रख रहे हो तो आपको कौन से प्रोडक्ट्स में नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना कि इसमें कभी भी ना जाओ। जैसे 2 प्रोडक्ट मैं आपको सबसे मेन बताऊँगा। पहला प्रोडक्ट है, एक तो आपका क्लॉथिंग में मत जाना कभी भी। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो क्लॉथिंग में कभी भी मत जाना, आपको बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा। और दूसरा है शूज़ का। शूज़ में भी आप कभी भी मत जाना, क्योंकि शूज़ में भी आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आप नहीं मतलब नए नए हो तो बिल्कुल भी इन 2 कैटेगरी में मत जाना कभी भी, भूल के भी। तो ट्राई करना कि ज्वेलरी में जाओ। राधे राधे दोस्तों।